सरबजीत का जो कातिल था, आज निपटा दिया गया। सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमिर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है। हाफिज सईद के पीछे खड़ा है, इसका आप वीडियो देख सकते हैं। इसका वीडियो ये रहा। इसको निपटा दिया गया। 72 फूलों के पास पहुंच गया। आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लोग हैं। पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। सरबजीत सिंह जो भारत का एक कैदी था पाकिस्तान की जेलों में, उसको आमिर सरफराज आमिर तांबा के नाम से मशहूर था, उसने 2013 में कत्ल कर दिया था। और आमिर सरफराज आमिर तांबा जो है वो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुपों के साथ काफ़ी क्लोज में था। उसको 2 मोटरसाइकिल पे अफराद ने आके लाहौर में दिन दिहाड़े मार दिया। और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट की है काफ़ी टेररिस्टों को, वो सारे टेररिस्ट इस वक्त खौफजदा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं कौन कब क्या मार दे। खाने तक में जहर दिए जा रहे हैं जिससे कि इनकी मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ये हो गया। अब घर में घुस के मार डाला है तो जाहिर हम यही कहेंगे तो हो गया। तो हो सकता है अब इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए, लो जी एक और को घर में घुस के मार डाला। ये पाकिस्तान की तरफ से आ जाए, लो जी देखो जरा हमारे एक और घर में घुस के हमारे उसको मार डाला है। सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमिर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। और उन्होंने कहा जी कि आप ये बाज आ जाएं वरना हम घुस के मारेंगे और हम आपको वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पे भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। और अगर उन्होंने कहा कि अगर वो लोग भागें और पाकिस्तान चले जाएं तो हम पाकिस्तान के अंदर उनको मारेंगे। आपको याद होगा जनवरी में इस साल पाकिस्तान ने ये एक एक्सपोज की थी चीज़ कि एक पैटर्न देखा जा रहा है कि शायद इंडियन जो हैं वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को असैसिनेट कर रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी जो कश्मीर के रिलेटेड जहाद में या इन चीज़ों में इंगेज रहे हैं। मतलब अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो हैं वो लोग फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। सो इसका मतलब ये है कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो बहुत करीब से पाकिस्तान के अंदर चीजें देख रही है। निपटा दिया गया मतलब ऐसे निपटाया गया कि उसको गोली मार दी गई। कौन था ये भी बताऊंगा। साथ में कुछ देशभक्त ये भी बोलेंगे कि ये तो आईएसआई की प्लांटेड खबर है। ये तो आईएसआई चाहती थी कि उस समय इमरान खान के बड़े सारे वो हो रहे थे, इमरान खान को जेल से बाहर निकलना था, इस वजह से ये खबर प्लांट की गई। वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही हैं। और मैं ये खबर बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूं कि सरबजीत का जो कातिल था उसका नाम था आमिर सरफराज को हमने निपटा दिया। मतलब हमारे दोस्तों ने जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं उनको भी वो पसंद नहीं था। उनको पता था कि हमें पसंद नहीं है और वो लाहौर में घूम रहा था।
उसको गोली मार दी गई और खत्म हो गया वो। आमिर सरफराज जो था उसने ही मारा था सरबजीत को लाहौर जेल में, और वो अब लाहौर में ही रह रहा था, लाहौर में ही मॉर्निंग वॉक कर रहा था। इस पर फर्दर डिटेल्स भी दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आधे आधे जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, आधे जो उनके फैक्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं, वो जरूर रोएंगे। वो भी उन जर्नलिस्ट की तरह हैं जो कि पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं, हम तो इंडिया के कितने बड़े भक्त हैं। वो ज्यादातर मेरी खबरों को गलत बताते हैं, लेकिन बाद में हारमोनियम लेके, जैसे वो रेलवे में हारमोनियम लेके मांगते हैं ना लोग, उस तरीके से एक क्यूआर कोड लगा के बोलते हैं कि हमें यहाँ कंट्रीब्यूट कीजिए, हमें यहाँ सपोर्ट कीजिए। मैं उनको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे देशभक्त लोगों ने काम किया और हमने काम किया। ये काम देश के लोगों के फेवर में हुआ है कि हमने उस आदमी को खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, और साथ में ये भी बोलेंगे कि आईएसआई ने अपनी फेलियर छुपाने के लिए खबर रिलीज की थी, वो तो जिंदा है। सच बात ये, इसे अनमोल गनमैन ने मारा और वो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे और आकर के मार के भाग गए। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या, और ये आदमी आईएसआई का खास था, ये आदमी खास था उसका हाफिज सईद का। मेरे पास इसकी एक फोटो भी है, मैं इसको आपको फोटो दिखाना चाहूंगा पहले, साथ में ये भी दिखाना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है इस समय वहां की। सरबजीत की हत्या जब हुई थी, हम लोगों ने बहुत बार बोला था कि सरबजीत की हत्या हुई है और इसका जो भी इसका कातिल है ये हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। ये आदमी है वो हाफिज सईद के पीछे खड़ा है, इसका आप वीडियो देख सकते हैं, इसका वीडियो ये रहा। इसको निपटा दिया गया, 72 फूलों को के पास पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी लंबे समय से अननोन गनमैन कुछ ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो कश्मीर जिहाद में शामिल रहे, और हाल ही में सरबजीत सिंह के कातिल आमिर सरफराज तांबा को भी 2 लोगों ने घर में घुसकर मारा फायरिंग करके। और इसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि इंडिया की RNAW ने ये काम किया है, और इससे पहले भी RNAW ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे असैसिनेशंस किए हैं, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है कि हम उनको घर में घुसकर मारेंगे, और इस समय वो हमें उसी तरह घर में घुसकर मार भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के पास कोई भी सबूत नहीं है और वो बिना सबूत के ही भारत के ऊपर इल्ज़ाम डालता है। लेकिन जिसने भी सरबजीत सिंह के कातिल को मारा है वो एक अच्छा काम ही किया है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि रॉ हर कोने में फैला हुआ है पाकिस्तान की, लेकिन इस बात का उनके पास कोई सबूत नहीं है, और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है।